The new chapter we will discuss from class 9. The chapter is polynomials. अब polynomials होता क्या है कि आपने कुछ algebraic quantities, algebraic identities आपने पढ़ी होंगी. algebraic identities कौन सी होती हैं? जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर. हम क्या कहते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. इसी तरह से आपने एक और आइडेंटिटी पढ़ी होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो ये जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, इनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स. दे आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स. ये इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल्स की, इन्हें हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो उसको भी हम एक पॉलिनोमियल इक्वेशन की तरह लेंगे. तो ये जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं. अब पॉलिनोमियल्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. पहली एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि 3y² प्लस 5y. अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का वेरिएबल सिर्फ एक ही है, वो है y. इस इक्वेशन का, पूरी इक्वेशन का एक ही वेरिएबल है y. तो इसका वेरिएबल क्या हो गया? y हो गया. लेकिन ये इक्वेशन क्या डिनोट कर रही है? ये क्या है? एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है. क्योंकि जिसका वेरिएबल एक ही हो और वेरिएबल एक हो और उसकी इक्वेशन इस तरह से बन रही हो, y² प्लस y प्लस 0 हो गया, जैसे कांस्टेंट टर्म होगी, तो इसको हम पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं. जैसे कि नेक्स्ट इक्वेशन हम डिस्कस कर लेते हैं, x³ माइनस x² प्लस 4x प्लस 7. अब इस इक्वेशन का भी वेरिएबल क्या है? एक ही है, जैसे कि x. ये पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल के साथ चल रही है, x के साथ. हम कांस्टेंट को हम कैसे लिख सकते हैं? x0 भी लिख सकते हैं इस तरह से. अगर आप इसको x0 लिख दोगे तो ये पूरी इक्वेशन क्या बनी है? एक ही वेरिएबल की बन रही है, x की. तो भी हम इसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे, कि ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसका वेरिएबल क्या है? एक है, x. अब नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कि टर्म्स क्या होती है. व्हाट आर टर्म्स? अब जैसे कि हमने ये इक्वेशन ले ली, जैसे कि 3y² प्लस 5y. अब मैं आपसे पूछूं कि इनमें से टर्म कौन सी है? टर्म क्या होता है? जैसे 3y² क्या है? एक टर्म है. और 5y क्या है? ये भी क्या है? एक टर्म है. तो 3y² भी एक टर्म है और जो 5y है वो भी क्या है? टर्म है. तो ये जो एक्सप्रेशंस है 3y² एंड 5y, ये जो 3y² एंड 5y, ये क्या है? टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल. इनको हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल. नेक्स्ट इक्वेशन जैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, x² प्लस 2x. इसमें से टर्म्स कौन सी हैं? ये जो एक्सप्रेशंस होंगे, एक्सप्रेशंस कौन से? x² हो गया एंड 2x. ये जो x² एंड 2x है, इनको हम क्या बोलते हैं? टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल. टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल. उसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन जैसे हम डिस्कस कर लेते हैं, -x³ प्लस 4x² प्लस 7x माइनस 2. अब इनमें से टर्म्स कौन सी हैं? एक्सप्रेशन जैसे कि -x³ हो गया और 4x², 7x माइनस 2, ये एंड -2 एंड -2, दे आर द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल, आर टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल. उसके बाद हमने डिस्कस करना है कि ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है. व्हाट इज़ ज़ीरो पॉलिनोमियल? ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसके साथ कोई वेरिएबल ना लगा हो, जिसके साथ कोई वेरिएबल ना लगा हो. जैसे कि 2, -5 एंड 7, इनके साथ कोई वेरिएबल है? कोई वेरिएबल नहीं है. कोई x नहीं लगा, कोई y नहीं लगा, कोई z नहीं है. तो इन जो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होती हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल. ज़ीरो पॉलिनोमियल.
अब कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल? कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? जैसे कि हमारे पास एक टर्म ले लेते हैं, इक्वेशन -x³ + 4x² + 7x - 2। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि x³ का कोफिशिएंट क्या है? x³ का कोफिशिएंट है -1, x² का कोफिशिएंट क्या है 4, x का कोफिशिएंट क्या है 7। तो ये सब होते हैं हमारे पास कोफिशिएंट्स। ठीक है, और ये x, इसके साथ हम लेंगे x0। x0 क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो x0 क्या होता है? 1 होता है। तो x0 का कोफिशिएंट क्या है? -2। तो ये जो वेरिएबल्स लगे हुए हैं, जो इनके पावर्स हैं, इनके साथ जो टर्म्स लगी हुई हैं 4, 7, -2, ये सब क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स होते हैं। दे आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करना है, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? अब ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल्स गिवन है, 3 पॉलिनोमियल्स गिवन है, इसमें से हमने डिग्री फाइंड आउट करनी है। अब फर्स्ट पॉलिनोमियल आप देख रहे हो क्या गिवन है हमारे पास? x5 - x4 + 3। तो हाईएस्ट पावर, जिस वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर होगी वही होगी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब x की पावर 5, x की पावर 4, यहाँ पे हम लिख देते हैं x की पावर 0। तो हाईएस्ट पावर किसकी है? 5 है। हाईएस्ट पावर कौन सी है? 5 है। जो हाईएस्ट पावर है वही होगी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास क्या होगा? आपने लिखना है द हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 5, so degree of polynomial is 5। सेकंड आप देख लो क्वेश्चन। अब इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है? y की स्क्वायर है, y की क्यूब है, y की 8। हाईएस्ट पावर कौन सी है? y 8 है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 8 एंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 8। आपने डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, इस जो भी आपने आंसर लिखना है इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 8, तो सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 8। अब थर्ड इक्वेशन आपके पास गिवन है 2। अब थर्ड को कैसे सोल्व करोगे? इसके पास क्या है? x0। x की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, हमने पहले ही डिस्कस किया है। तो हम इसको x की पावर 0 लिखेंगे। तो हाईएस्ट पावर कौन सी होगी? इसमें से 0 होगी, तो इसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? 0। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। लिखना आपने ऐसे पूरी लाइन है, इसे डायरेक्ट नहीं लिखना। तो आपने जो थर्ड होगा वो होगा 0 और सेकंड होगा 8, फर्स्ट होगा 5। अब एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब आपके पास कई एक्सप्रेशंस आएंगे, आपने चेक करना है कि कौन सा जो पॉलिनोमियल है उसका वेरिएबल सिर्फ एक ही है और कौन सा पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल एक नहीं है, उसका आपने रीजन भी बताना है। अब आपके पास पहला क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। ठीक है, तो आपके पास 4x² - 3x + 7 ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इसमें आप देखो कि वेरिएबल सिर्फ एक ही है x, एक ही वेरिएबल है x। हम पहले इसको लिख कैसे सकते हैं? इसको इस तरह से लिख सकते हैं +7, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसके सब x0 लगा देंगे। तो इसका जो वेरिएबल है वो एक ही है x, तो हम कहेंगे इट इज ए पॉलिनोमियल, इन वन वेरिएबल, दैट इज x, बिकॉज ईच कॉम्पोनेंट, इसका कारण भी बताना है हमने, बिकॉज ईच कॉम्पोनेंट ऑफ x इज ए होल नंबर। ईच कॉम्पोनेंट ऑफ x इज ए होल नंबर। तो जो हर कॉम्पोनेंट है इसका कोफिशिएंट होता है 4, इसका कॉम्पोनेंट क्या है 2, 1, ये सब क्या है? होल नंबर है। इसलिए इसका जो एक तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो गया x, और हर कॉम्पोनेंट जो है x का वो क्या है? होल नंबर है। सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास है y² + √2। ठीक है, अब हमारे पास ये y² + √2 है। अगर आप इसको इस तरह से लिखो y² + √2 y0, y² + √2 y0,
तो इसका भी क्या है, एक ही वेरिएबल है, इट इज़ ए पॉलिनोमियल, इट इज़ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y, एक ही वेरिएबल है y, इन वन वेरिएबल y, बिकॉज जो इसका कंपोनेंट है, ईच कंपोनेंट ऑफ वेरिएबल y, ईच कंपोनेंट ऑफ y इज ए होल नंबर। तो ये भी क्या है, होल नंबर है। उसी तरह से जो थर्ड एक्स क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड जो एक्स है वो है 3√t प्लस t√2। तो आपके पास देखो यहाँ पे हमारे पास जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो इस तरह से होता है, 4x² माइनस 3x प्लस 7 y² प्लस √2। अब यहाँ पे कोई स्केयर तो है ही नहीं, क्योंकि हम इसको जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे t1/2 प्लस t√2। तो किसी का भी देखो होल नंबर नहीं है। तो होल नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कंपोनेंट क्या आ रहा है, एक्सपोनेंट आ रहा है 1/2। तो ये एक तो पॉलिनोमियल नहीं है, तो इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, ये नॉट ए पॉलिनोमियल होगा, इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि एक वेरिएबल है जिसका कंपोनेंट क्या आ रहा है वो होल नंबर नहीं है। तो इसलिए हम इसको पॉलिनोमियल भी नहीं मानेंगे, बिकॉज वन ऑफ द एक्सपोनेंट, वन ऑफ द जो आपके पास एक्सपोनेंट है वो क्या है, दैट इज t इज 1/2 है, जो कि होल नंबर नहीं है, इट्स नॉट ए होल नंबर। तो एक तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं है और ये होल नंबर भी नहीं है, इस वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सप्रेशन है दैट इज, अब हमारे पास है y प्लस 2 डिवाइडेड बाई वाई। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y प्लस 2y माइनस 1। अब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका जो एक एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव में आ गया, वो होल नंबर नहीं है, इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज वन ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ y इज -1 इज नॉट ए होल नंबर। क्या है, होल नंबर नहीं है। लास्ट जो हमारे पास है दैट इज फिफ्थ एक्सप्रेशन, x की पावर 10 प्लस y की पावर क्यूब एंड t की पावर 50। अब देखो यहाँ पे तीन वेरिएबल्स आ गए, एक वेरिएबल x आ गया, एक वेरिएबल y आ गया, तो एक वेरिएबल t आ गया। लेकिन पॉलिनोमियल में क्या होता है कि हमें एक ही वेरिएबल चाहिए। तो पॉलिनोमियल में यहाँ पे तीन वेरिएबल्स आ गए, तो एक तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल, बिकॉज जो हमारे पास x y t हैं, एक तो ये तीन वेरिएबल आ गए, हैज़ 3 वेरिएबल्स, तो ये 3 वेरिएबल्स हो गए, ठीक है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स लिखने हैं, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसमें आप बताइए कि एक्स स्क्वायर तो ये है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। दूसरा आपके पास है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। आपने कोफिशिएंट किसका बताना है, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -1। थर्ड आपके पास जो क्वेश्चन है दैट इज π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, π/2, तो ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू यहाँ पे लिखी होगी वो आपने लिखनी है, उसका कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या लगा हुआ है यहाँ पे -1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लगा है π/2। उसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन जो आपके पास है दैट इज √2x - 1, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, 0, तो ये हमारे पास आंसर हो गए सारे। अब आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है, क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज 2.1 का, गिव वन एग्जांपल। आपने एक एग्जांपल बतानी है, ईच ऑफ बाइनोमियल, बाइनोमियल मीन्स दो टर्म्स तो मतलब 2 बाइनोमियल होगा, और मोनोमियल मीन्स एक टर्म। बाइनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 35, और मोनोमियल आपने एक टर्म लिखनी है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, उसकी डिग्री होनी चाहिए 100।
तो फर्स्ट एग्जांपल जैसे मतलब बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल को हम कैसे शो करेंगे, मतलब दो टर्म्स आने चाहिए। जैसे कि बाइनोमियल का मतलब होता है जैसे x प्लस वाई, ये दो टर्म्स होगी तो ये बाइनोमियल हो गया। अगर सिर्फ x होगा या अकेला y होगा तो ये होगी मोनोमियल। तो बाइनोमियल हमने शो करना है, दो टर्म्स शो करनी है और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, x की पावर 35 होनी चाहिए। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, 3x की पावर 35 आपने शो करनी है बाइनोमियल में, डिग्री -4। तो ये आपके पास हो गया बाइनोमियल एग्जाम्पल। सेकंड आपने मोनोमियल शो करना है, तो मोनोमियल की शो कैसे करोगे आप, जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 100 और सिर्फ एक ही टर्म होनी चाहिए। तो आप इसको लिख सकते हो √2y की पावर 100। तो ये आपके पास मोनोमियल हो गया, ये आपके पास बाइनोमियल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2.1 एक्सरसाइज का है, उसमें आपने देखना है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, मतलब डिग्री आपने फाइंड आउट करनी है। तो डिग्री हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो हाईएस्ट क्या होता है, कंपोनेंट, हाईएस्ट कंपोनेंट, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर इसमें कौन सी आ रही है, इसकी स्केयर है, इसकी 1 है और इसकी 3। तो हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसकी हाईएस्ट पावर कौन सी है, 4 के साथ तो y 0 है और इसके साथ y स्क्वायर है तो इसकी हाईएस्ट पावर है 2, तो इसका डिग्री 2 हो जाएगा। अब इसकी t की पावर 1 है, यहाँ पे t की पावर 0 है तो हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री भी क्या हो जाएगी, 1 आंसर हो जाएगा। इसके साथ कुछ भी नहीं है तो इसके साथ 0 लेंगे तो हाईएस्ट डिग्री 0 होगी, तो हाईएस्ट पावर 0 होगी तो 0 क्या हो गया, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि आपके पास एक्सप्रेशंस होंगे, उसमें आपने फाइंड आउट करना है कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता है, जिसकी x की पावर 1 हो, ठीक है, जिससे पूरे एक्सप्रेशन में x की पावर क्या हो, 1 हो। और पूरे एक्सप्रेशन में जिसकी x की पावर स्क्वायर हो तो वो क्वाड्रेटिक है। अगर पूरे एक्सप्रेशन में x की पावर क्यूब है तो वो क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट का क्या है, x की पावर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड हमारे पास एक्सप्रेशन है x माइनस एक्स क्यूब। हाईएस्ट पावर कौन सी है, क्यूब है, तो x की पावर क्यूब है तो क्यूब हो तो क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। थर्ड हमारे पास जो एक्सप्रेशन है दैट इज y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 है, ठीक है, तो हाईएस्ट पावर वाली आपने देखनी है। हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 है, तो ये कौन सी हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमारे पास है 1 प्लस एक्स। हाईएस्ट पावर कौन सी है, x की पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ नेक्स्ट हमारे पास है 3 की पावर 3t, t की पावर क्या है, 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद है हमारे पास सिक्स्थ पार्ट, r की पावर स्क्वायर। ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है 7x क्यूब। इसकी x की पावर क्या है, क्यूब है, हाईएस्ट पावर, तो ये क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 थी।